हेलो एवरीवन, वेलकम टू गणित गुरुकुल एंड दिस इज़ योगेश गर्ग। जो आप इस स्क्रीन पे देख रहे हैं क्वेश्चन, ये मेरी एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था और द पॉइंट वाज आल्सो दिस कि जैसे जो क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हैं ये मतलब ऐसे किसी भी तरह के सवाल को कैसे अटैम्प्ट किया जाए। तो जब एफ एक्स अननोन होता है तो उससे रिलेटेड हम कैसे डीलिंग करें। तो बेटा देखिए बात क्या है, जैसे एफ एक्स यहाँ पे अननोन ज़रूर है लेकिन एक पॉलिनॉमियल दिया हुआ है। तो हमें पहले से ही अननोन के अंदर एक बात तो पता है कि पॉलिनॉमियल टाइप का फंक्शन है। फिर ना कुछ तो इन्फॉर्मेशन दी हुई होती है, ऐसा ऑब्वियसली ऐसा थोड़ी हो जाएगा कि कुछ भी नहीं देंगे। जैसे कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर एफ एक्स अपॉन 2x की पावर 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 6। पहली बात तो लिमिट डिफाइंड है इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, तो आई होप आप ये बात समझ पा रहे हो क्योंकि ऊपर डिग्री 5 बननी चाहिए पर ऊपर एक्स स्क्वायर है, यानी क्लियरली एफ एक्स सिर्फ पॉलिनॉमियल नहीं क्यूबिक पॉलिनॉमियल है। फिर ये बात आगे और साबित हो पा रही है किस तरीके से एफ एक्स के बारे में लिखा हुआ है कि एफ ऑफ 1 3 है, राइट। सॉरी, एफ ऑफ 1 3 है ना। एफ ऑफ 3 7 है, राइट। और एफ ऑफ 5 11 है। तो मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन तो हमें ऑलरेडी दी ही हुई है। इस इन्फॉर्मेशन की मतलब देखिए एफ एक्स क्यूबिक पॉलिनॉमियल है, एक तो ये बात है ना। और वो क्यूबिक भी है ना, मतलब कहाँ से स्टार्ट होगा ये भी समझिए। देखिए इसकी वैल्यू 6 है तो यहाँ पे ना 12x की पावर 5 नहीं बनना चाहिए, तभी तो वो 2 से डिवाइड होके, आई होप आपको लिमिट x अप्रोचेस इन्फिनिटी का आइडिया होगा कि हाईएस्ट पावर से डिवाइड कर दीजिए। तो आपने x की पावर 5 से किया तो 2 प्लस 3 बाई एक्स की पावर 5, तो ऊपर 12 आना चाहिए ना। तो इसका मतलब टू स्टार्ट विद इट इज़ 2x की पावर 5 प्लस 3, ऊपर इट शुड बी 12x की पावर 5, यानी एक्स स्क्वायर इंटू 12x क्यूब होना चाहिए। आगे जो मर्जी हो होता रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आगे जो मर्जी होता रहे, लेकिन स्टार्टिंग 12x क्यूब से होनी चाहिए। इज़ दिस क्लियर? ये बात समझ पा रहे हैं आप? तभी तो 6 आई है ना लिमिट। एक्स की पावर 5 से ऊपर नीचे डिवाइड करोगे है ना, और बाकी सब टर्म जीरो बन जाएंगी क्योंकि नीचे इन्फिनिटी जा रहा होगा। मेरे इस क्वेश्चन को पूरा ऐसे कराने का यहाँ पे एम नहीं है। एम ये है कि अब इसके आगे क्या करें। जब पता लग गया कि एफ एक्स ऐसा है, अब ये भी पता है कि मतलब F1 3 है, क्या इसको बारी बारी से पुट करें? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आप ऐसे सोचिए कि F1 3 F3 7 और F5 11, तो कुछ ऐसा नहीं हो रहा है कि 1 3 और 5 इस तरह की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, मतलब ऑब्वियसली एफ एक्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं। बेसिकली ऐसा हो रहा है कि एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस प्लस 1, एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 प्लस 1 एंड एफ ऑफ 5 इज इक्वल टू 2 ऑफ 5 प्लस 1। हम ऐसा कह सकते हैं ना कि 1 3 और 5 के लिए एफ ऑफ एक्स 2x प्लस 1 के बराबर है। ऑब्वियसली वो 2x प्लस 1 नहीं है, पर हम ऐसा कह सकते हैं फिर कि इसका मतलब एफ एक्स माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 के 3 रूट हैं, 1 3 और 5। अब देखिए आपके सामने एफ एक्स है, एफ एक्स माइनस 2x माइनस 1 क्या बन जाएगा? 12x क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के साथ हो जाएगा b माइनस 2 और कांस्टेंट टर्म हो जाएगी c माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसके 3 रूट्स हैं 1 3 और 5। अगर ऐसा है तो हम लोग यहाँ से अब ए बी सी की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। कैसे? माइनस ए अपॉन 12 हो जाएगा इनका तीनों का सम, दैट इज़ 9। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? -108। इसी तरह से अगर मैं बात करूँ आपसे b माइनस 2 की, तो b माइनस 2 अपॉन 12 इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? सम टेकन 2 एट अ टाइम। तो जैसे कि 1 2 3 3 15 15 और 5 20 20 और 3 23 है ना। तो आप ये कैलकुलेशन करेंगे 12 इंटू 23 46 इंटू 6 63 276 प्लस 2, तो आई थिंक बी 278, यस करेक्ट। एंड इन द सेम मैनर सी माइनस 1 इज इक्वल टू, या फिर माइनस भी आना चाहिए, माइनस सी माइनस 1 अपॉन 12 इज इक्वल टू प्रोडक्ट, राइट, सॉरी प्रोडक्ट हो जाएगा ये, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 1 इंटू 3 इंटू 5 यानी 15। तो यहाँ से आ जाएगा c माइनस 1 इज इक्वल टू -180
या फिर c इज़ इक्वल टू -179। तो बड़ा ख़तरनाक सा फंक्शन आ रहा है, लेकिन जो भी है सही एकदम। ये आपका जो फंक्शन बन रहा है, दिस इज़ f(x) इज़ 12x³ प्लस ax² क्या हो जाएगा -108x² प्लस bx हो जाएगा 278x प्लस c विल बी -179। दिस इज़ योर px, सॉरी दिस इज़ योर fx, राइट। अभी सवाल ख़त्म नहीं हुआ है। f(6) + 5 ऑफ f(4)/29 ये वैल्यू पूछी गई है, तो अब हमें ये वैल्यू भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो वैल्यू कैलकुलेट करिए और आंसर बताइए, बट दैट विल बी द आंसर, दैट विल बी द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हमें इसमें हम इसको कुछ कॉम्पैक्ट ऐसे कर सकते हैं। आई डोंट थिंक सो, कॉम्पैक्ट नहीं हो पाएगा ये, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा f(6) + f(5). हाँ, मतलब थोड़ा कैलकुलेशन ऐसा कर सकते हो कि जैसे कि यहाँ पे 12 × 6 का क्यूब है प्लस 5 × f4 है। कैलकुलेशन कोई बहुत आसान तो नहीं बन पाएगी। ऑब्वियसली आप ऐसा कर सकते हो ना कि जैसे यहाँ पर आप इन दोनों में से x² कॉमन निकाल लोगे, तो फिर थोड़ी कैलकुलेशन उससे ईज आउट कर सकते हो। ज़्यादा तो कुछ काम नहीं हो पाएगा, बट वी हैव टू कैलकुलेट एंड फाइनली कमेंट में आप आंसर बताइए। फाइन, बट ये एक टाइप ऑफ क्वेश्चंस को ऐसे डील किया जाएगा।